हेलो सभी को सुप्रभात। मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप सब लोग ठीक हैं। आज मैं एक विषय के ऊपर प्रचार करने वाला हूं। उसका जो टाइटल है वो थोड़ा अजीब सा टाइटल है, लेकिन मैंने सोचा एक टाइटल देने के लिए कि हम दूसरों की ओर स्वादिष्ट कैसे बने। ये टाइटल है, दूसरों के प्रति हम स्वादिष्ट कैसे बने। आमीन। जब हम खाने के बारे में हम सोचते हैं तो हम जानते हैं कि जो खाना जो है, हमें सबको जो खाना जो पसंद है वो स्वादिष्ट खाना पसंद है। आमीन। कोई भी खाना नहीं खाएगा जिसमें स्वाद नहीं है। आमीन। और इस समय इस मौसम में यीशु चाहता है कि हमारे लाइफ के द्वारा जो स्वादिष्टपन जो है वो हमारे लाइफ के द्वारा दूसरों के लाइफ को छुए। ये प्रभु यीशु चाहता है। हम देखेंगे मत्ती 5 में 13 वचन में कहता है कि हमारा जीवन जो है वो एक नमक की तरह है लोगों के बीच में। लेकिन अगर ये जो नमक जो है, उसका जो नमक का जो स्वाद है, अगर वो खो बैठता है तो उसका क्या फायदा है? उस नमक का क्या फायदा है? जब वो नमक उसका पावर खो बैठता है तो उसका कुछ फायदा, उसका लाभ नहीं है। और नमक बिना स्वाद का इस तरीके का होता है, वो उसका कुछ भी काम नहीं होता है, वो उसको फेंका जाता है, उसके ऊपर लोग कुचल के चलते हैं, उसके समान होता है जहां पे नमक में स्वाद नहीं है। बाद में यीशु 14 वचन में कहता है कि हमारा जीवन जो है वो एक ज्योति के समान है इस पूरे संसार में। आमीन। और हमारा जो ज्योति है वो दूर से लोगों को देखने को मिलना चाहिए, ये यीशु वचन में कहता है। ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा, वचन में हम जाएंगे। धन्यवाद यीशु इस वचन के लिए। प्रभु हमसे बातें करें प्रभु इस समय की हम सचमुच में, जैसे आपके वचन में कहा है कि प्रभु हम एक नमक बने प्रभु लोगों की जिंदगी में, इस प्रभु इस संस्कृति में प्रभु जहाँ पे आपने हमें चुना है, इस रीजन में जहाँ पे हमने चुना है प्रभु रहने के लिए। प्रभु हम सच्चे दिल से प्रभु आपके कार्य को बढ़ाने में प्रभु व्यस्त रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और जो आपने कहा है प्रभु शिष्यों के लिए कि हम नमक है इस धरती में प्रभु, ये आपने कहा कि हम नमक है इस धरती पे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। मेरा पहला जो पॉइंट है ये है कि यीशु ने कहा है कि आप और मैं इस धरती के नमक है। आमीन। आप और मैं इस धरती के नमक है। जब हम पुराने जमाने के दिन में देखते हैं, वो जरूरी है हमें जानने के लिए कि नमक जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा था पहले कलीसिया की जिंदगी में, उनके लाइफ में नमक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा था। और नमक इसलिए यूज करते थे ताकि जो खाने का सामान है, आइटम है, उसको लंबे सालों के लिए चलाने के लिए उसको नमक से उनको रब किया जाता था, ताकि उस मांस से या चीज़ों से वो पानी निकल के आए और वो अच्छी तरह से सूखे और लंबे समय के लिए इस्तेमाल करें। तो नमक वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट था जो पहले कलीसिया यूज करते थे। और पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि नमक का बहुत बहुत लाभ होता था। आज हम देखते हैं कि सब लोगों के पास फ्रिज है, चीजें जो आते हैं एक सील्ड कंटेनर में जब आते थे, बहुत सारे तकनीक आज कंपनियां यूज करते हैं, जहां पे जो सच्चा नमक का जो सच्चा क्वालिटी है या जो मायना है वो लोगों को मालूम नहीं है आज के ज़माने में। लेकिन पुराने ज़माने में फ्रिज नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ नमक था जिसका बहुत अच्छा लाभ होता था और वो बहुत ही पावरफुल था खाने को बचाने के लिए, मांस को बचाने के लिए, लंबे समय तक लेके जाने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। और जैसे आज के दिनों में नमक जो है अच्छा एक पैकेट में
उसको बनाते हैं, डालते हैं, छोटे छोटे मतलब उनका ये रहते हैं, ग्रैन्यूल्स रहते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जब मैं भी बड़ा हो रहा था, मेरे नानी के घर पे ऐसा पूरा एक पहाड़ जैसा एक नमक का ये बनाया होता था, और उसमें बड़े बड़े नमक के ये दाने रहते थे, बहुत बड़े नमक के। लेकिन आज के ज़माने में हम देखते हैं नमक के तो दाने एकदम छोटे हैं, शक्कर से भी इतना मतलब कम रहता है उसका साइज जो रहता है। लेकिन पुराने ज़माने में वो बिल्कुल ही अलग था, उसका उपयोग भी बिल्कुल ही अलग तरीके से किया जाता था। यीशु ने उसके शिष्य को कहा है कि आप इस धरती के नमक है, और आज मैं कहना चाहता हूं कि आप और मैं इस धरती के नमक है। और जब यीशु ने ये कहा है, ये जो चीज जो यीशु ने बताया कि आप इस धरती के नमक है, उसके मन में क्या था कि उसने ये बताया कि आप इस धरती के नमक है। उसका मतलब ये था कि आप और मैं बनाए गए हैं, चुने गए हैं इस धरती को संभालने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि लंबे समय तक हम देखें कि इस धरती में कुछ खराबी नहीं आए। उसके वजह से जैसे पुराने दिन में जब मांस को काटा जाता था, उसको उसी दिन उसको पकाना पड़ता था और खाना पड़ता था। उस मांस को दूसरे दिन अगर रखते थे, वो मांस पूरी तरीके से उसके ऊपर बैक्टीरिया आता था और वो खराब होता था, खाने का चीज मतलब खराब हो जाता था। उसी तौर पे यीशु चाहता है कि हम एक नमक बने, ताकि पुराने जमाने में मांस के ऊपर पूरा मतलब नमक से भरते थे, ताकि उसमें जो पानी है वो निकल के आता था, और वो जो मांस है वो सूखने के लिए मदद करता था नमक, और वो ज्यादा समय के लिए काम आता था। आज के दिन में भी हम देखते हैं कि कोई लोग मछली को नमक में डाल के धूप में डाल के सुखाते हैं और बहुत समय के लिए भी चलता है। आमीन। उसी तरीके से जब यीशु ने कहा है कि आप इस धरती के नमक हो, उसका सोच यही था, और उसका जो आइडिया था यही था कि हम लोग नमक की तरह से इस धरती को बचाएं, नाश होने से बचाएं, खराब होने से बचाएं। हम, आप और मैं वो एक नमक है जिस धरती को संभाल के रख सकते हैं नाश से। आमीन। जो मसीह जो प्रभाव है, बचाने का जो प्रभाव है हमारा, वो नमक के समान होना चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा आप एक नमक हो, आप और मैं एक नमक है इस पृथ्वी में। क्योंकि मसीह में होने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रभाव है इस धरती के ऊपर ऐसा होना चाहिए, जहाँ पे इस धरती को, इस रीजन को, इस पड़ोस को, हमारे दोस्तों के लाइफ में हम उनको प्रिजर्व करें, उनको संभाल के रखें, और उनको नर्क में जाने से उनको बचाए। आमीन। अगर एक शहर में सब अच्छा चल रहा है, शांति है, सुकून है, तो हम जानते हैं कि मसीह का प्रभाव बहुत ज्यादा है। जहाँ पे हम देखते हैं बहुत ही गलत चीजें होते हैं, खराब चीजें होते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि मसीह का प्रभाव नहीं है, क्योंकि वहां पे नमक तो फैला ही नहीं है, तो इसलिए वहां पे मसीह का प्रभाव नहीं है। इसलिए यीशु कहता है कि आप और मैं इस जागृति के ऊपर, इस धरती के ऊपर एक नमक है। आमीन। और नमक का उपयोग मैंने बताया कि पुराने जमाने में क्यों इस्तेमाल करते थे, ताकि बहुत सालों में चीजें खराब नहीं होए, इसके लिए नमक यूज किया जाता था। और आप और मैं उस नमक के समान है जिस इस धरती को संभाल के रख सकते हैं, और रखने की जरूरी है। ये यीशु का वचन है हमारे लिए। ठीक है, वो मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि आप इस धरती के नमक है। सेकंड है, यहाँ पे यीशु कुछ सावधान होने की बातें बताते हैं, कुछ वार्निंग बताते हैं कि जो नमक का जो स्वाद है वो एक ही कारण वो खराब हो सकता है, वो है जब हम उस नमक को
पानी में मिलाते हैं, जब अलग चीजें आते हैं नमक के संगति में, तो उसका जो पावर है वो कम हो जाता है। उसी तौर पे हमारे जिंदगी में भी जब पाप हमारे अंदर आता है, जब हम पाप के तरफ से दरवाजा खोलते हैं, जब पाप हमारे अंदर आ जाता है, तो वो जो नमक का जो ताकत है हमारे अंदर वो कम होते जाता है। नमक जो है खुद में बहुत ही सामर्थ्यशाली, बहुत ही मतलब टफ एक सब्सटेंस है, इंग्रेडिएंट है, वो खुद से खराब नहीं होता है, लेकिन जब नमक में मिलावट होती है तो नमक का जो पावर है वो कम होता है, उसका स्वाद जो है वो कम होता है। हमारे जिंदगी भी उसी तरीके से है, जब हम दूसरों लोगों का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, हमारे ऊपर लेके आते हैं और जिसके साथ हम संगति रखते हैं, जब उनका प्रभाव हमारे ऊपर होता है, तो हमारा अंदर जो यीशु मसीह का जो सामर्थ्य है, यीशु मसीह का जो नमक का जो प्रभाव होना चाहिए हमारे लाइफ के ऊपर, वो कम होते जाता है, क्योंकि हम दूसरों का प्रभाव अलाउ करते हैं, निमंत्रण देते हैं हमारे जिंदगी में आने के लिए। आमीन। 1 कोरिन्थियन 15:13 में ये कहता है कि आप भटक मत जाओ, और बुरे लोग जो है अच्छे लोगों का स्वभाव और चरित्र खराब करते हैं। क्या कहता है? बुरे लोग जो है अच्छे लोगों का स्वभाव और चरित्र खराब करता है। इसका मतलब क्या है? हमारा संगति किसके साथ हम रखते हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं। आमीन। क्योंकि जो हम जो नमक कहलाए जाते हैं, जैसे यीशु ने कहा आप नमक हो इस धरती के, लेकिन जब आपका संगति गलत लोगों के साथ, आपका संबंध गलत लोगों के साथ होता है, तो हमारा खुद का चरित्र स्वभाव बदल जाता है, खराब हो जाता है, और जो तो नमक का जो स्वाद है, वो सामर्थ्य, पावर जो है वो कम होते जाते हैं, क्योंकि बाहर से जो प्रभाव है हमारे ऊपर बहुत हो जाता है। आमीन। इसलिए हमें इस नमक का जो स्वाद है, जो सामर्थ्य हमारे अंदर यीशु के द्वारा जो हमें मिलता है, वो हमें कायम रखना है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। आमीन। हमारी लाइफ में अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, अगर आप नौजवान हैं, शादीशुदा नहीं किया है, लेकिन आप सोचते हैं कि मैं अविश्वास से शादी करूं, तो आपका जो नमक का जो स्वाद है, जो ताकत है, वो कम होते जाएगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि बाहर से आपके ऊपर प्रभाव आए, जो गलत प्रभाव है। इसके लिए जो नमक का जो पावर है वो कम होते जाएगा। टीवी में जब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? क्या वो चीज जो हम देखते हैं वो हमें बढ़ाता है, या हमारे ऊपर गलत प्रभाव करते हैं? मोबाइल पे क्या देखते हैं? सोशल मीडिया में क्या देखते हैं हम लोग? क्या जो चीजें हम देखते हैं वो हमें प्रोत्साहन करता है या हमें नीचे गिराने में काम करता है? आमीन। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके बातें हम सुनते हैं? क्या हम नकारात्मक बातें बहुत ज्यादा सुनते हैं? जब हम नकारात्मक बातें सुनते हैं तो वो एक गलत प्रभाव हमारे ऊपर होता है, और जो हमारा नमक का जो स्वाद है, जो प्रिजर्विंग एजेंट जो है, वो खराब हो जाता है। आमीन। जिस वातावरण में हम पैदा हुए हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, वो वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मछली को देखते हैं। जब मछली को पानी से निकालते हैं तो क्या होता है? मछली मर जाता है। जब एक जानवर को, जो लायन है, जब जंगल से लेके सिटी में लेके आते हैं, तो वो लायन सरवाइव नहीं होगा, वो मर जाएगा, क्योंकि उसका जो वातावरण है वो जंगल में ही वो अच्छी तरह से रह सकता है। आमीन। उसी तरीके से प्रभु ने हमें कलीसिया दिया है, उसका पवित्र आत्मा दिया है, उसका वचन दिया है, उसका उपस्थिति दिया है। जब उनमें हम रहते हैं तो हम पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं, और जो नमक का जो सामर्थ्य है वो हम प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरे की जिंदगी में हम स्वाद लाते हैं हमारी जिंदगी के द्वारा। जब हमारी जिंदगी में स्वाद ही नहीं है तो हम दूसरों की जिंदगी में स्वादिष्टपन कैसा लेके आएंगे? आमीन। जब हमारे लाइफ में स्वाद है, जब
वो नमक जो है, नमक में कुछ मिलावट नहीं हुआ है, तो ही हम एक पावरफुल नमक की तरह से काम कर सकते हैं इस धरती पे और दूसरों की जिंदगी में। आमीन। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जब हम नमक भी खरीदते हैं, हम देखते हैं क्वालिटी, इस नमक का क्वालिटी क्या है, इसका क्वालिटी क्या है, इसका क्वालिटी क्या है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छा जो चीज है वो हम डालें ताकि उसमें स्वाद आए। उसी तरीके से हमें हमारा जो नमकपन जो है, एक तरीके से मैं बताता, नमकपन जो है हमारे लाइफ में यीशु के द्वारा हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। जब उसका मिलावट होता है हमारे लाइफ में पाप के वजह से, दूसरों लोगों के वजह से, तो वो जो स्वादिष्टपन आना चाहिए हमारे लाइफ के द्वारा वो नहीं आएगा और हम दूसरों लोगों के ऊपर, इस धरती के ऊपर प्रभाव नहीं ला पाएंगे। आमीन। अफिसियों 5:3-7 में कहता है कि आपके बीच में बहुत व्यभिचार है, आपके बीच में बहुत मिलावट है, बहुत ही पवित्र लाइफ जो है वो नहीं जी रहे हैं। आप मूर्ति पूजा करते हैं और आप ऐसे ही खराब चीजें मजाक में बोलते हैं। आप परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करते हैं। इन लोगों, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, अलग से रहना है, उनके साथ पार्टनर नहीं करना है। ये अफिसियों 5:3-7 में लिखा है, ये आप जरूर पढ़िए, क्योंकि यीशु कहता है कि ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन भी खराब हो सकता है। आमीन। हमारा जो नमक का जो सामर्थ्य, जो पावर है नमक का, जो नमक का स्वाद जो है उसमें मिलावट होगा और हम इस राज्य में ज्यादा प्रभाव नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि अंधविश्वास लोगों से हमें मिलना नहीं, हमें जरूर मिलना है, लेकिन हमें सावधान रहना है कि कौन से लोगों के साथ हमारा संगति होता है। आमीन। ये कहता है कि ग्रीक का जो ट्रांसलेशन है, इसका मतलब है जब नमक का स्वाद निकल जाता है तो उसका मतलब क्या है, वो मूर्खता की तरह है। मूर्ख कहा जाता है या कुछ काम का नहीं है, उस तरीके से कहा जाता है जहां पे नमक का जो स्वाद में मिलावट होता है। आमीन। और जहां पे नमक का जो स्वाद है, उसका जो स्वाद जो कायम है, जहां पे कुछ भी मिलावट नहीं है, उनको एक बुद्धि के समान कहलाया जाता है। वो व्यक्ति है एक बुद्धि समान। बुद्धि कहाँ से आता है? बुद्धि आता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जब उसका वचन पढ़ते हैं, तो वहां से उसके वचन के द्वारा, उसकी उपस्थिति के द्वारा, पवित्र के आत्मा के द्वारा जब हम कनेक्टेड है, उसमें बने रहते हैं, तो उसमें हमें बुद्धि मिलती है। पुराने समय में हम देखते हैं कि जब मोमबत्ती जलाते थे केरोसिन में डाल के, और उसमें थोड़ा सा कपड़ा डालते थे और उसमें केरोसिन के अंदर डालते थे और जलाते थे, तो उसमें उसके ऊपर एक थोड़ा सा नमक डालते थे यीशु के टाइम में। और जब नमक डालते थे तो क्या होता था कि वो जो रोशनी थी वो और तेजी से बढ़ता था और लाइट जो है एकदम ब्राइट होता था। तो नमक का जो उपयोग था वो बहुत ही एक पावरफुल उपयोग था। पुराने दिनों में, यीशु के दिनों में बहुत ही पावरफुल उसका उपयोग था नमक का, जो खाने में इस्तेमाल करते थे और इसमें ज्यादा रोशनी दिलाने में भी इस्तेमाल करते थे। और यही यीशु कहता है कि आप एक नमक और ज्योति है इस धरती में। आमीन। आप एक नमक और ज्योति है इस धरती में। आमीन। मत्ती 13:40 में कहता है यीशु एक सावधानी, चेतावनी देता है कि हम जब लोग पाप में रहते हैं तो उनको वहां से निकाल के आग में फेंका जाएगा, ये प्रभु कहता है, और नर्क में लोगों को फेंका जाएगा कहते हैं। प्रकाशित 3 के वचन में कहता है कि मैं आपके कामों को जानता हूं। प्रकाशित 3
15 से 16, मैं आपके कामों को जानता हूँ, आप गर्म नहीं है और ठंडे भी नहीं है, आप बीच में हैं। यीशु चाहता है कि हम ठंडे नहीं हो या लूक वार्म नहीं हो, लेकिन गर्म हो यीशु के लिए, ये यीशु चाहता है। और जो ठंडे पाए जाते हैं या लूक वार्म मतलब थोड़ा गर्म पाए जाते हैं, उनको उनके मुंह के द्वारा उनको बाहर फेंक दिया जाएगा, ये यीशु का वचन कहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यीशु चाहता है कि हम हर समय गर्म हो जाए, गर्म हो यीशु के लिए। आमीन। जब हम पानी डालते हैं उबालने के लिए गैस पे, तो क्या होता है? तो वो पानी मतलब गर्म होता है, एकदम उबलता है पानी, लेकिन उसके अंदर जब हम बाहर से ठंडा पानी डालते हैं तो क्या होता है? वो पानी कम गर्म होता है। अगर उस पानी को कंटिन्यूस उबालना है तो वो जो आग है वो आग के ऊपर रखना ही पड़ेगा। आमीन। जब हम वो पानी आग के ऊपर कंटिन्यूस रखेंगे तो ही उसका जो उबलने का ये है तो उबलते रहेगा, वो कम गर्म नहीं होगा। उसी तरीके से हम जब यीशु में बने रहते हैं, उसकी कलीसिया में बने रहते हैं, उसके पवित्र आत्मा में बने रहते हैं, उसके वचन में बने रहते हैं, तो वो आग हमारे अंदर कभी कभी नहीं बुझेगा। आमीन, हालेलुया। वो आग कभी नहीं बुझेगा और जो नमक का जो सामर्थ है वो कायम रहेगा, क्योंकि बाहर से भले जो भी निराशापन आती है, जो भी दबाव आते हैं बाहर से, वो हमारा जो नमकपन जो है उसमें कुछ मिलावट नहीं होगा, क्योंकि हम यीशु में बने रहते हैं। यूहन्ना 15 में यीशु कहता है कि आप एक डाली हो और मैं वो एक आप ब्रांच हो, मैं वाइन हूँ। जब आप मेरे अंदर लगे रहते हैं तो आप बहुत फल पैदा करेंगे। आमीन। जब हम यीशु में रहते हैं तभी हम फल पैदा कर सकते हैं। आमीन। तो आखिरी चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या यीशु चाहता है हमारी ओर। यीशु ने साफ स्पष्ट तरीके से कहा है कि आप और मैं इस धरती के ऊपर हमें प्रभाव लाना है। आमीन। हमें प्रभाव लाना है। बहुत गलत चीजें हमारे इस सोसाइटी में होते हैं। बच्चे का गलत इस्तेमाल किया जाता है, गलत तस्वीरें का वीडियो फैलाते हैं लोग। ड्रग्स में बहुत सारे नौजवान जकड़े हुए हैं और वहाँ पे प्रभु चाहता है कि हम एक नमक होने के नाते और एक ज्योति होने के नाते एक प्रभाव हम लेके आए इन जगहों में। यीशु ने कहा है, हमसे बातें किया कि सिटी होप चर्च जो है वो एक इस कम्युनिटी में, इस संस्कृति में इस्तेमाल करेगा यीशु प्रभाव लाने में। आमीन। इन दिनों में हमें प्रार्थना करना है, प्रभु का दिशा पूछना कि प्रभु किस ओर से हम बढ़े, और हम ये भी पूछे कि प्रभु एक टीम तैयार करें जहाँ पे हम हमारे कम्युनिटी में, हमारे लोगों के बीच में, इस रीजन में, मीरा रोड में हम कैसे सेवकाई करें गरीबों के बीच में। इसकी एक टीम की ज़रूरत है। उसके लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक नमक और ज्योति है और यीशु चाहता है कि हम इस धरती में प्रभाव लाए। आमीन। जो सुसमाचार है उसमें कुछ मिलावट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग सुसमाचार में मिलावट करते हैं, उसकी वो बहुत ही अच्छी बात नहीं है। मसीह होने के नाते हमारा जीवन जो है यीशु के वचन के ऊपर कायम रहना है। मैं एक उदाहरण के तौर में मैं बता सकता हूँ कि बहुत लोग कह सकते हैं कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और झूठ बोलना बहुत गलत है। लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में आते हैं, जब टैक्स पे करना होता है, गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, तो वहाँ पे लोग बहुत हेरा फेरी करते हैं, डॉक्यूमेंट में गलत डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। तो वो क्या है? वो झूठी है। राइट। हम क्या करते हैं कि परमेश्वर का वचन सिर्फ एक ही क्षेत्र में लाभ करते हैं, दूसरे क्षेत्र में हम लाभ
नहीं करते हैं। आमीन। आप कह सकते हैं कि नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन पुलिस वाला जब आपको बाइक चलाते हुए और कार चलाते हुए अगर रोकता है तो आप क्या करते हैं खुद को बचाने के लिए? क्या करते हैं ज्यादातर लोग खुद को बचाने के लिए? झूठ बोलते हैं। आमीन, है कि नहीं? झूठ बोलते हैं, राइट? तो परमेश्वर का वचन जो है उसका लाभ सिर्फ कुछ चीजों के ऊपर हमें लाभ नहीं करना है, हर एक क्षेत्र में हमारे लाइफ के ऊपर पवित्र शास्त्र का जो वचन है उनका आज्ञा पालन हमें करना है। सिर्फ किन किन चीजों में नहीं, लेकिन हर एक चीजों में। ये जो सुसमाचार है उसको हम उसको मिलावट नहीं कर सकते हैं। आमीन। सुसमाचार जो है वो एकदम शुद्ध है और हमारा जीवन उसी तरीके से शुद्ध तरीके से हमें जीना है। आमीन। नमक में मिलावट होने का मतलब यही है कि आप बहुत एक आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं। आप कलीसिया के बाग नहीं है, आप कलीसिया की मीटिंग्स में ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं, आप एक दूसरे के साथ संगति नहीं करना चाहते, खुद का जिंदगी आप खुद के तरीके से आप जीना चाहते हैं। जब कोई भी आपको प्रोत्साहन भी करता है कि नहीं आप मीटिंग ज्वाइन करो या ये करो वो करो, आपको वो बातें अच्छी नहीं लगती है, इसका मतलब ये है कि जो आपका जो नमक है, आप जो नमक कहलाए जाते हैं यीशु में, वो नमक में मिलावट हो चुका है। ठीक है। और प्रभु चाहता है कि हम इन दिनों में आए और पश्चाताप करें और सच के दिल से एक जो नमक, यीशु कहता है कि आप एक नमक हो, ज्योति हो, उस तरीके से हम प्रभु की राज्य को बढ़ाए, उसमें हम इस्तेमाल हो प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। और इस जो नमकपन जो है उसको हम कायम कैसे रख सकते हैं? इस नमक को हम कायम एक ही तरीके से रख सकते हैं, वो है यीशु में बने रहने से और उसके वचन पढ़ के, पवित्र आत्मा में रह के, एक दूसरों के संगति में, कलीसिया में एक दूसरों के संगति में, कलीसिया में जोड़ के उस नमकता जो है वो हम कायम रख सकते हैं। आमीन। उस नमकता को हम कायम रख सकते हैं। प्रभु से हमें भय करना है, क्योंकि वहां से हमें बुद्धि आती है। जैसे नमक को इस्तेमाल किया जाता है खाने में डालने के लिए ताकि खाना का स्वाद बढ़ जाए, उसी तरीके से प्रभु चाहता है कि हमारे लाइफ के द्वारा दूसरे की जिंदगी में स्वादिष्टपन आए। आमीन। दूसरे के लाइफ के द्वारा स्वाद आए हमारे जिंदगी के द्वारा, क्योंकि हमारा जो नमक है उसमें मिलावट नहीं है। जब हम दूसरों के जिंदगी में हम प्रोत्साहन करते हैं या उनके लाइफ में आते हैं, तो वो जो स्वादिष्टपन है वो उनको भी देखने को मिलना चाहिए और टेस्ट करने को मिलना चाहिए हमारे लाइफ के द्वारा। आमीन। मसीह होने का मतलब यही है कि हमारा जिंदगी में प्रेम है और वो जो प्रेम है वो उमड़ के दूसरों के प्रति जाना चाहिए। आमीन। जब हम मुर्गी को मैरिनेट करते हैं, मैं कुछ महीने पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर रहा था, नमक डालता, मसाला डालता, पूरा उसको मतलब ऐसा रब कर रहा था ताकि उसके अंदर पूरा मसाला जाए और उसमें चिकन पकाने के बाद स्वाद आए। आमीन। उसी तरीके से हमें पवित्र शास्त्र के ऊपर मगन करना है। वो जो वचन है हमारे ऊपर में इतना मैरिनेट होना चाहिए, रब होना चाहिए, ताकि हमारे लाइफ के द्वारा एक अच्छा एक सुगंध, अच्छा एक फ्रेगनेंस आना चाहिए खाने का। जैसे जब लोग हमारे आजू बाजू में रहते हैं तो उनको भी वो जो टेस्ट है, वो स्मेल जो है, जो सुगंध जो है खाने का, वो उनको आना चाहिए हमारे लाइफ के द्वारा। और वो तभी आएगा जब हम यीशु में बने रहते हैं, उसके पवित्र आत्मा के उपस्थिति में रहते हैं और वचन जब हम पढ़ते हैं, तब ही हमारा जिंदगी बदल सकता है और हमारे लाइफ के द्वारा एक अच्छा टेस्ट आ सकता है, ताकि लोगों का लाइफ में भी हम टेस्ट लेके आ सकते हैं। आमीन। मैं प्रार्थना में ये आप मैं बंद करूंगा। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु मांगते हैं प्रभु कि इस वचन के द्वारा प्रभु हमारा जिंदगी को बदल दे प्रभु, और हम जो नमक जो आप कहलाते हैं कि हम एक नमक बने इस धरती के ऊपर प्रभु, और ज्योति बने प्रभु। प्रभु हमें इस्तेमाल कर सच्चे
तरीके से प्रभु हम प्रभु दूसरों की जिंदगी में प्रभु एक नमक बने प्रभु, जहाँ पे लोगों को हम बचा सके प्रभु, उनको बचा सके, उनको स्वर्ग दिला सके प्रभु, और उनके लाइफ में हम स्वाद लेके आ सकते प्रभु। हम मांगते यीशु के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू, और प्रभु का आशीष आने वाले वीक में पवित्र आत्मा आपके साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।